घने जंगल की हरियाली के बीच एक खौफनाक सन्नाटा पसरा है। झाड़ियों के पीछे से अचानक एक भारी दहाड़ सुनाई देती है। पक्षी अपने घोंसलों से उड़कर दूर भाग रहे हैं। शेर जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसके पंजों के निशान गीली मिट्टी में गहरे धंसते जाते हैं। वह शिकार की तलाश में है। एक हिरण झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन शेर की नजरें उसे पहचान लेती हैं। शेर तेजी से झपटता है। पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरती हैं। जंगल के बाकी जानवर अपनी मांद में दुबके हुए हैं। वे सांसें रोककर शेर के जाने का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन का यह सिलसिला जंगल के हर कोने में मौत का डर फैला देता है। कोई भी जीव सुरक्षित नहीं है। शेर की दहाड़ फिर से गूंजती है, जो इस बात का संकेत है कि आज का शिकार पूरा हो चुका है। जंगल के रास्ते अब खून के निशानों से भरे हुए हैं। जंगल की एक अंधेरी गुफा के पास सभी जीव जमा हुए हैं। खरगोश के कान डर से फड़फड़ा रहे हैं और हिरण की सांसें तेज हैं। वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे घेरा बनाकर खड़े हैं। कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा। सबकी नजरें जमीन पर झुकी हुई हैं। तभी एक बूढ़ा हाथी अपनी सूंड हिलाते हुए आगे आता है। वह अपनी भारी आवाज में शेर के सामने एक प्रस्ताव रखने की बात कहता है। जानवरों के बीच फुसफुसाहट शुरू होती है। वे तय करते हैं कि अब से हर दिन एक जानवर खुद शेर की गुफा के द्वार पर जाएगा। यह निर्णय लेते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। किसी की आंखों में आंसू हैं, तो कोई अपने पंजे रगड़ रहा है। वे जानते हैं कि यह समझौता मौत का निमंत्रण है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। वे एक एक करके अपनी सहमति में सिर हिलाते हैं। हाथी धीरे से जंगल के उस रास्ते की ओर इशारा करता है जो शेर की गुफा की तरफ जाता है। अब जंगल का हर जानवर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए मजबूर है। यह समझौता उनकी लाचारी की अंतिम सीमा है। दिन बीतते गए और जंगल के जानवरों की संख्या कम होती गई। अंत में एक छोटा खरगोश अपनी बारी के लिए चुना गया। वह जंगल के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। सूरज की किरणें उसके पास गिर रही थीं। अन्य जानवर उसे विदा करने के लिए वहां जमा हुए। खरगोश ने अपनी लंबी कान हिलाए और जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों को अपने पंजों से खुरचने लगा। वह जानता था कि गुफा के अंदर कदम रखने का अर्थ है सीधे मौत के मुंह में जाना। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में जंगल के रास्तों का नक्शा घूमने लगा। उसने पास के कुएं और वहां की ढलान को याद किया। खरगोश ने अपने पंजों से मिट्टी में कुछ लकीरें खींची। वह डरने के बजाय अपनी चाल को अंतिम रूप देने लगा। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन वह गुफा की ओर नहीं, बल्कि जंगल के पुराने रास्ते की ओर मुड़ा। वह अपनी चाल में एक खास लय बनाए हुए था। उसने अपने आसपास की झाड़ियों और पेड़ों की स्थिति का जायजा लिया। खरगोश के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर अपनी गति धीमी कर ली और आगे बढ़ गया। खरगोश अब जंगल के मुख्य मार्ग पर है। वह एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। वह पास की झाड़ी के पास झुककर घास को सूंघता है। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं है। वह जानबूझकर एक एक कदम नाप तौल कर रख रहा है। सूरज की रोशनी ढल रही है। दोपहर बीत चुकी है। गुफा के भीतर से शेर की भारी सांसों की आवाज बाहर तक आ रही है। खरगोश एक बड़े पत्थर के पास बैठ जाता है। वह एक तितली का पीछा करते हुए रास्ते से भटक जाता है। वह धीरे धीरे गोल घेरे में घूमता है। शेर गुफा के द्वार पर अपने पंजे जमीन पर पटक रहा है। धूल उड़ रही है। खरगोश रुक कर आगे बढ़ता है। वह एक सूखी टहनी को अपने पंजों से तोड़ता है और उसे रास्ते में फेंक देता है। शेर की दहाड़ अब गूंज रही है। शेर का गुस्सा चरम पर है। वह गुफा के बाहर दहाड़ते हुए खरगोश की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर गुफा के बाहर दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से गुफा के ऊपर की सूखी मिट्टी नीचे गिरती है। वह अपने भारी पंजों से जमीन को जोर से मारता है। खरगोश जैसे ही गुफा के मुहाने पर पहुंचता है, शेर अपना सिर नीचे झुकाता है।
शेर की सांसें खरगोश के शरीर के पास गर्म हवा की तरह महसूस होती हैं। शेर गरजता है, इतनी देर क्यों हुई? मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर है। खरगोश अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। वह अपने कानों को नीचे झुकाकर कांपने का नाटक करता है। वह धीरे से अपना सिर ऊपर उठाता है और शेर की आंखों में देखता है। खरगोश फुसफुसाते हुए कहता है, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। शेर के कान फड़फड़ाते हैं। उसने दावा किया है कि वही इस पूरे जंगल का असली राजा है। उसने आपका अपमान किया है। शेर का शरीर तन जाता है। उसकी नाक फूलती है। उसका अहंकार जाग उठता है। वह अपनी पूंछ को जमीन पर पटकता है। शेर दहाड़ते हुए आदेश देता है, मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश चुपचाप मुड़ता है और जंगल के घने रास्तों की ओर चलने लगता है। शेर उसके पीछे तेजी से कदम बढ़ाता है। जंगल का रास्ता संकरा और कांटों भरा है। शेर के भारी पंजे सूखी पत्तियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ जमीन में कंपन पैदा हो रहा है। खरगोश शेर से कुछ दूरी बनाकर आगे उछल रहा है। वह बार बार रुककर पीछे देखता है, जैसे शेर को अपनी गति से चलने के लिए उकसा रहा हो। शेर की सांसें तेज हैं। वह अपनी पूंछ को हवा में जोर जोर से पटक रहा है। वे घने पेड़ों के बीच से गुजरते हैं, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। खरगोश अचानक एक पुरानी पत्थर की बनी हुई गोल संरचना के पास आकर रुक जाता है। यह एक गहरा कुआं है, जिसके चारों ओर काई जमी है। खरगोश अपने अगले पंजों से कुएं के मुहाने की ओर इशारा करता है। वह शेर से थोड़ा पीछे हट जाता है। शेर कुएं के पास पहुंचता है। उसके पंजे पत्थर की मुंडेर पर टिकते हैं। कुएं के अंदर से ठंडी और सीलन भरी हवा बाहर आ रही है। खरगोश दबी आवाज में कहता है, महाराज, वही प्रतिद्वंद्वी इसी के अंदर छिपा है। वह आपकी दहाड़ का इंतजार कर रहा है। शेर की आंखें कुएं के गहरे अंधेरे में स्थिर हो जाती हैं। पानी की सतह पर एक हलचल होती है। शेर को वहां एक चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका अपना है। शेर की पुतलियां फैल जाती हैं। वह अपने सिर को थोड़ा और नीचे झुकाता है। पानी में मौजूद परछाई भी ठीक उसी तरह अपना सिर नीचे झुकाती है। शेर का जबड़ा तन जाता है। वह इसे अपना प्रतिद्वंद्वी मान लेता है। वह कुएं के मुहाने पर अपने पंजों को और मजबूती से गड़ाता है। पत्थर की सतह पर घर्षण की आवाज होती है। शेर अपना मुंह खोलता है और पूरी ताकत से एक भीषण दहाड़ लगाता है। दहाड़ की आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस लौटती है। प्रतिध्वनि इतनी स्पष्ट है कि शेर को लगता है कि कुएं के अंदर वाला शेर उसे चुनौती दे रहा है। वह अपनी पूंछ को हवा में तेजी से घुमाता है। शेर के नथुने फूल रहे हैं। वह दोबारा दहाड़ता है और इस बार प्रतिध्वनि और भी तेज होकर वापस आती है। शेर का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। वह कुएं के अंदर झांकते हुए अपने दांत दिखाता है। वह हमला करने के लिए तैयार है। शेर का धैर्य पूरी तरह टूट चुका है। वह अपनी दहाड़ के जवाब में आई गूंज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके पिछले पैर जमीन पर जोर से जमते हैं। मांसपेशियों में तनाव इतना अधिक है कि नसें उभर आई हैं। बिना किसी चेतावनी के वह कुएं के मुहाने से छलांग लगा देता है। हवा को चीरते हुए उसका भारी शरीर सीधे गहरे पानी के बीचों बीच गिरता है। एक जोरदार धमाके के साथ पानी उछलता है और कुएं की दीवारों से टकराकर वापस गिरता है। शेर पानी के अंदर डूबता है। वह सतह पर आने के लिए अपने पंजों को तेजी से चलाता है, लेकिन पानी का दबाव उसे नीचे खींच रहा है। वह अपनी गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन केवल बुलबुले ही सतह पर आते हैं। कुएं की काई वाली दीवारें बहुत चिकनी हैं। उन पर पकड़ बनाना नामुमकिन है। शेर के फेफड़ों में पानी भर रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है। पानी की सतह पर बनी लहरें धीरे धीरे स्थिर हो जाती हैं। खरगोश कुएं के मुहाने के करीब आता है। वह नीचे झांकता है, जहां अब कोई हलचल नहीं है। वह एक लंबी सांस लेता है।
और धीरे से पीछे मुड़ता है। खरगोश जंगल के घने रास्तों से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आता है। वह उन जानवरों के पास पहुंचता है जो अब भी अपनी मांद में दुबके हुए थे। खरगोश रुकता है, हांफता है और फिर उन सभी को कुएं की ओर चलने का संकेत देता है। झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वे कुएं के पास पहुंचते हैं तो वहां केवल सन्नाटा है। कोई दहाड़ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हिरण, बंदर और हाथी एक दूसरे को देखते हैं। वे कुएं के अंदर झांकते हैं और शेर का अंत देख लेते हैं। जंगल में एक नई लहर दौड़ पड़ती है। बंदर पेड़ों की ऊंची टहनियों पर चढ़कर खुशी में चिल्लाते हैं। हाथी अपनी सूंड हवा में उठाकर जोर से चिंघाड़ते हैं। पक्षी पेड़ों से उड़कर आसमान में चक्कर लगाते हैं। वे सब खरगोश को घेर लेते हैं। कोई उसकी पीठ थपथपाता है तो कोई उसके चारों ओर नाचता है। जंगल का वह पुराना डर जो हर दिन शिकार के रूप में आता था, अब खत्म हो चुका है। खरगोश शांत खड़ा है। वह जानता है कि उसने केवल अपनी बुद्धि का उपयोग किया। यह घटना जंगल के हर जीव के मन में बैठ गई है। वे अब समझ गए हैं कि शारीरिक कथा चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, वह एक तेज दिमाग के सामने टिक नहीं सकता। जंगल की हर गुफा और हर पेड़ के नीचे अब केवल शांति है। शेर का अहंकार उसी के साथ डूब गया और खरगोश की चतुराई ने सबको एक नई जिंदगी दी है।